कोचिंग सेंटर हमारे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा एक स्कैम है। इतना बड़ा स्कैम है कि हम उसको समझ ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस स्कैम से कितने लोग जुड़े हुए हैं। कोचिंग सिस्टम ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को करप्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को करप्ट करती है, इवन गवर्नेंस सिस्टम को करप्ट करती है, पॉलिटिशियन को करप्ट करती है, कोचिंग से जुड़े हुए लोगों को करप्ट करती है, यहाँ तक स्टूडेंट्स को भी करप्ट करती है। बाकी कोचिंग से जुड़े हुए लोग जितने भी लोग होते हैं सब कहीं न कहीं कोचिंग के थ्रू करप्ट होते हैं और करप्शन को बढ़ावा देते हैं। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं, कोचिंग क्यों हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए कोचिंग सिस्टम। क्यों कोचिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसमें बहुत सारे भोले-भाले बच्चे फँसते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूपीएससी कोचिंग की बात करता हूँ। यूपीएससी कोचिंग साल भर के अरबों रुपए कमाते हैं। अब ये पैसा कैसे आता है? ये इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बच्चों से लेते हैं, पैसा बच्चों से लेते हैं, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं। पर 1.5 लाख रुपए फ़ीस कहाँ से डिसाइड करता है? ऐसा कौन-सा नॉर्म्स है जिसके थ्रू 1.5 लाख रुपए फ़ीस ली जाती है ऑफलाइन क्लासेस की? ऐसा किसी गैज़ेट में लिखा हुआ है या गवर्नमेंट का नॉर्म है कि मिनिमम 1.5 लाख रुपए आपको फ़ीस लेनी? नहीं। उन्होंने अपनी मनचाही फ़ीस लगा रखी है कि 1.5 लाख रुपए हम लोग लेंगे। जीएस का ऑप्शनल पढ़ाना होगा तो 50,000 रुपए लेंगे। मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल के 2 लाख रुपए। चलो, यहाँ पे इन्होंने 2 लाख रुपए जीएस प्लस ऑप्शनल के कमा लिए। कोई नॉर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अंधाधुंध पैसे छापना है। और टैक्स का तो मुझे नहीं पता किस लेवल पे वो लोग टैक्स देते हैं, देते भी हैं कि नहीं देते हैं, या फिर अंदर ही साठ-गांठ रहती है पॉलिटिशियन की और इनकी। अभी देखो जो दिल्ली में इंसिडेंस हुआ है, इसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना बड़ा ज़िम्मेदार है। उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको चेक करना था कि बेसमेंट में क्लासेस हो रही हैं, तो क्या सच में क्लासेस होनी चाहिए बेसमेंट में? अगर होनी चाहिए तो फिर क्या जो बेसिक बेसिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक जो प्रिकॉशंस होते हैं, वो लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे? तो कितना बड़ा कहीं न कहीं अगर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर उसने शायद अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया भी होगा तो पैसा देके उनका मुँह बंद करा दिया गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि करप्शन का क्या लेवल है। लोकल पॉलिटिशियन अपना ये राजनीति चमकाने के चक्कर में रहते हैं कि अगर हम कोचिंग वालों को थोड़ा-सा परेशान करेंगे तो कहीं न कहीं उनसे वोट बैंक इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो छोटे-मोटे दलाल होते हैं, जो पीजी वगैरह दिखाते हैं, फ्लैट दिखाते हैं वो लोग, और जो फ्लैट के ओनर्स होते हैं, कहीं न कहीं लोग इनका टाई अप रहता है कोचिंग वालों से। तो ये लोग लोकल पॉलिटिशियन भी डरते हैं कि अगर कोचिंग वालों को हम परेशान करेंगे तो चुनाव के टाइम में ये लोग हमें परेशान करेंगे। जिसके वजह से मनमानी तरीके से ये लोग पैसे वसूलते हैं। कोचिंग वाले वेंडर जो होते हैं, विन छोटे-छोटे टपरी लगाने वाले, छोटे-छोटे दुकान वाले, बुक शॉप वाले, वो लोग अपने अंधाधुंध पैसे वसूल रहे हैं। पीजी वाले, फ्लैट वाले वो अपना पैसा वसूल रहे हैं। इसका कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई कोई किसी के फ्लैट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इवन कोई भी दिल्ली में रहा उसको पता है उसके घर का रेंट का एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पैसे अवॉइड करते हैं, पैसा बचाते हैं कि टैक्स में देने के लिए, और अंधाधुंध पैसे लोग लेते रहते हैं। 11 महीने हुए नहीं कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट तुरंत 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये तुम्हारा रेंट बढ़ जाता है। तो इस तरीके का ये तो एक बेसिक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बड़े ब्रॉड लेवल पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अरबों रुपए का बिजनेस होता है, अगर कोई इंडस्ट्री अरबों रुपए का, सिर्फ एक इंडस्ट्री, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में कम से कम 200 से 300 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। मुखर्जी नगर का यही है। मतलब सोचो कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं तो ये एम्पायर जो है कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर रहा होगा। इवन जो रिजल्ट्स होते हैं, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस, इवन फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट, उनको भी मैनिपुलेट किया जाता है। क्यों ये इतने सारे पेपर आउट हो रहे हैं? हर स्टेट में लगातार, यूपी का देखो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। नीट के पेपर हमने देखा, अभी वो एपीएफसी का जो पेपर हुआ था, ईपीएफओ वाला, उसमें भी स्कैम हुआ था बहुत बड़े लेवल पे। सीएसआईआर का जो पेपर हुआ था उसमें भी बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था। यूपीएससी में भी बातें चलती रहती, स्कैम होता रहता है, बस वही है कि इंटरनल लेवल पे होता है, लोगों को पता नहीं चलता। तो इतना जो अरबों का बिजनेस कर रहा है वो बिल्कुल मैनिपुलेट करता है रिजल्ट। और ये सब सोच लो एक बार, दिमाग से ढंग से सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। मतलब इसमें मतलब एक्चुअली हम वेंडर ही तो बने, जो भोले भाले छोटे सिटी, छोटे गांव से लोग आते हैं और इन कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस, 10 साल पहले, 5 साल पहले दृष्टि आईएएस क्या था? कुछ भी नहीं था। आज कितना बड़ा, मतलब हिंदी मीडियम में एक मोनोपोली बन चुकी है। बीच में वाजी राम करीब 10 साल एक मोनोपोली बना रखा था उसने इंग्लिश मीडियम में, ओल्ड राजेंद्र नगर में। ऐसे बहुत सारे, अभी विजन आईएएस जो है उसकी टेस्ट सीरीज़ की या फिर प्रीलिम्स या मेंस की जो करंट अफेयर की बुकलेट्स होती है उसमें मोनोपोली है। तो इन लोगों की मोनोपोली कैसे बन रही है? ये लोग इनकी एक पीआर टीम होती है। कहीं न कहीं ये लोग जो टॉपर्स होते हैं, सिलेक्शन होता है, उनको पैसा दे के और उनसे बुलवाया जाता है कि आप इतना पैसा ले लो और हमारी कोचिंग का तारीफ़ कर दो, हमारी टेस्ट सीरीज़ का तारीफ़ कर दो, जिससे कि बाकी आने वाले बच्चे, मतलब सोचो
एक बंदा होता होगा जो सिलेक्शन होता होगा, उसको 1-2 लाख रुपए मिलता होगा किसी टॉपर स्टॉक में कि आप हमारी तारीफ़ कर दो, वो तारीफ़ कर देता होगा 1-2 लाख रुपए के लालच में। लेकिन उस 1-2 लाख रुपए देने से इनका करोड़ों का बिज़नेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कोई टॉपर है, फर्स्ट सेकंड रैंक आई है, उसने बोल दिया कि मैं विज़न की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। उस साल विज़न की टेस्ट सीरीज़ की जो सेल होगी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। कोई बोल देगा मैंने अभ्यास किया था, अभ्यास की सेल बढ़ जाएगी। कोई बोलेगा मैंने ऑप्शनल में सुब्रा रंजन को लिया था, तो उससे सुब्रा रंजन की जो ऑप्शनल का सेल बढ़ जाएगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे अभी राव आईएएस अकेडमी जिसमें इंसिडेंस हुआ है, पिछले 2-3 साल में टॉपर्स इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने देखा है कोई 10th रैंक वाला, कोई 5th रैंक वाला राव आईएएस की तारीफ़ करता है। ये भी सही रियलिटी है कि कोचिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जो एक्चुअल में जो सीरियस लोग होते हैं इसको सीरियस लेते ही नहीं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को। बट वही है, पैसा दे के टॉपर स्टॉक करा के और पैसा दे देती है, जिसकी वजह से इनके नेक्स्ट ईयर में एडमिशन बढ़ जाते हैं, इनके जो मटेरियल्स होते हैं उनकी सेल बढ़ जाती है और करोड़ों का बिजनेस होता है। ये लोग पार्टी में भी फंड करते हैं। आप सोचो ना, जैसे नेक्स्ट आईएएस है, उसका मेड-इजी करके एक होता है अभी गेट के लिए, उसी गेट में मोनोपोली है। मतलब नोएडा में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में, जगह-जगह उसके इंस्टीट्यूट है मेड-इजी। अब उसने आईएएस की भी कोचिंग खोली, नेक्स्ट आईएएस। अब बड़े-बड़े टीचर्स जो है उनको करोड़ों का ऑफर दे के उसने टीचर भी खरीद लिए। तो इतना पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, पैसा कमा भी रहे हैं हम लोगों से, और ये पैसा सही तरीके का पैसा नहीं है। मतलब एक सोचो ना कि कोई इंसान आपसे 1.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहा है कि आपको हम मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, आपको क्लासेस देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो वो आपको ऐसे छोड़ देते हैं। दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मतलब आपकी गलती कहाँ हुई, आपका प्रीलिम्स में क्यों नहीं हुआ, या फिर दोबारा आप क्लास कर लो, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। उनके लिए तुम अगली बार दोबारा पढ़ने जाओगे तो फिर से 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। उनके लिए जस्ट कंसिडर हो गए एक नए स्टूडेंट की तरह। मतलब कोई 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है हमारा। बात तो करनी चाहिए ना कि सर आपने जो भी चीज़ें की थी, हमने पढ़ा था, हमें मतलब मेंटरशिप दी गई थी, सब कुछ था, तब भी हमारा प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला। कोई नहीं बात करेगा। मेंस के लिए भी ऐसा ही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो भी टेस्ट सीरीज मान लो तुम टॉपर हो, बट तुम्हारा मेंस अगर क्लियर नहीं होता तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा कि तुम्हारा क्यों मेंस क्लियर नहीं हुआ। कोई कोई सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इवन फाइनल सिलेक्शन से पहले भी तुम कुछ मार्क्स से भी रुक जाते हो ना, इवन तुमने हर जगह मॉक्स दिया हो, कोई कोई वीडियो जारी नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है 2 साल पहले तुमने मॉक दिया हो और तुम्हारा 2 साल बाद सिलेक्शन हो रहा है, तब भी वो दिखा देंगे 2 साल 3 साल पुराना वाला वीडियो कि हमारे यहाँ इन्होंने मॉक दिया था। तो कहीं ना कहीं ये लोग ना रिजल्ट कंसिडरेशन, मतलब रिजल्ट के सराउंडिंग घूमते हैं। जो तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुम किसके यहाँ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पैसा देखिए, ये तुमसे टेस्टिमोनियल दिलवा देंगे, तुमसे बोल देंगे तुमने हमारे यहाँ पढ़ाई की थी, सब कुछ की थी, जिसकी वजह से उनकी कोचिंग का नाम। रियलिटी ये है, जितनी भी कोचिंग है, चाहे वाजीराम हो, विजन आईएएस हो, तुम्हारा नेक्स्ट आईएएस हो, सब टॉप 10 में 5-6 लोगों को दिखाते हैं। रियलिटी है, एक सिंगल भी कोई नहीं होता है। होता भी है तो 3 साल 4 साल पहले कभी कोचिंग किया होता है वहाँ से, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है उसका, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में या फिफ्थ अटेम्प्ट में होता है। तो कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक्चुअली कोई रोल नहीं होता इनका, बट कहीं ना कहीं वही है कि लोगों को बस द हिंदू में एडवर्टाइजमेंट में दिखता है कि हमारे यहाँ से 300 लोग सेलेक्ट हुए, विजन दिखाएगा 300 लोग हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए, वाजीराम दिखाएगा 300 हुए, और 300 वही लोग हैं। मतलब उससे 3-4 को छोड़ के बाकी सब के सब वही हर जगह रिव्यू, क्योंकि उन्होंने सब ने पैसे खाए होते हैं। और सब लोग कहीं ना कहीं वही है कि मॉक के, फ्री मॉक के चक्कर में इन्होंने अपना वो, क्या वही होता है, मैंने दिया है इसलिए बता रहा हूँ मैं, कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एग्रीमेंट ले लेते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने यहाँ से मैं दिखाऊंगा। तो ये इतना बड़ा ये जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये लोग लोकल सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोटा में था जब मैं अपना जेई प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे बंसल सर, जो बंसल क्लासेस हुआ करते उस समय, इतना बड़ा गौरव टावर, अगर अभी आप नेट पे सर्च करना गौरव टावर बिल्डिंग, 8 या 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब होटल जैसा, पूरा 5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग बना रखी थी। और पूरा मोनोपोली था कोटा पे बंसल सर का। सिर्फ बंसल की वजह से हज़ारों वेंडर चलते थे, कितनी सारे पीजी हॉस्टल्स खोले थे, मतलब यहाँ तक कि वहाँ के इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करते थे। एक कोचिंग वाला वहाँ के इलेक्शन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन वहाँ की पॉलिटिक्स, क्योंकि कोटा बहुत बड़ा एक सेंटर है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते थे ये लोग। और मतलब ऐसा था कि मतलब जस्ट लाइक बंसल सर ने जो कह दिया वो कह दिया। तो कितना बड़ा, अभी कोटा तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। बंसल तो खत्म हो गया, बट एलएन और बहुत सारी अलग अलग कोचिंग वहाँ पे अभी। ऑफलाइन का तो मैं इशू बता ही रहा हूँ, ऑनलाइन में भी ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, ये लोग इतना पैसा, मतलब सोचो, एक एग्ज़ाम है, बेसिक सिलेबस है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोचिंग की क्यों ज़रूरत है। इवन गवर्नमेंट भी क्यों कोचिंग को प्रमोट करती है, क्या ज़रूरत है कोचिंग की। बेसिक रिसोर्स है, उनको पढ़ो और उनको देखिए एग्ज़ाम को पास करो ना। क्यों गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स आता है, गवर्नमेंट को पार्टी फंड आता है, गवर्नमेंट जो है कोचिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाती है आसपास, चाहे वो फ्लैट ऑनर्स हों या लोकल वेंडर्स हों या रिक्शा चलाने वाले लोग हों या फिर जो ब्रोकर्स हों, इन सबको एम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट कोचिंग को बढ़ावा देती है।
और ये पैसा जो है कहीं न कहीं मासूम फैमिली या फिर जो पेरेंट्स होते हैं इतनी मेहनत से, जो खुद अपने आप को वो चीज़ें शायद उनको नहीं मिली होती है, जिसकी वजह से वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए, तो वो सपना अपने बच्चों के थ्रू देखते हैं कि बच्चों के थ्रू हम अपने बच्चों को आईएएस बना देंगे, बच्चों को जेईई का क्लियर करवा देंगे, बच्चों को नीट क्लियर करवा देंगे, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। बट रियलिटी ये है कि जो कोचिंग करने वाले लोग होते हैं ना, उसमें से 10 या 15% का ही सिलेक्शन होता है। रेस्ट जो सिलेक्शन होता है, वो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, उनके फैमिली में पहले से कोई सेलेक्टेड है। हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जेईई, नीट और यूपीएससी तीनों की बात कर रहा हूँ। उनके घर में सेलेक्टेड है, वो ऑलरेडी गाइडेंस देते हैं उनको, प्रॉपर उनकी कॉपी चेक करते हैं, सब कुछ। इवन उनको घर पे सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड है। वो लोग एक्चुअली 80 टू 90% लोग वो सेलेक्ट, 15% जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कहीं न कहीं उनका लक अच्छा होता है, वो एक्चुअल में सेलेक्ट हो पाते हैं कोचिंग के थ्रू या फिर दिल्ली रह के। बाकी तो मतलब सोचो ना, कम से कम 1 लाख लोग हर साल एडमिशन लेते होंगे दिल्ली में कोचिंग में, 1.5 लाख रुपए फीस है। मल्टीप्लाई कर लो कितने जीरोज़ आएँगे। सोचो कितना बड़ा बिज़नेस हो रहा है वहाँ पे। सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अभी लक्ष्मी नगर में चले जाओगे तो एसएससी सीजीएल का बिज़नेस होगा, मुखर्जी नगर में स्टेट पीसीएस का या हिंदी मीडियम का बिज़नेस होगा, कोटा में नीट जेईई का बिज़नेस होगा। छोटे-छोटे टाउन्स कानपुर, लखनऊ, इंदौर, पुणे, इलाहाबाद, यहाँ पे अलग ही बिज़नेस चल रहा है। मतलब एक भी सिलेक्शन नहीं होता, बट सब लोग दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है 10-10, 15-15 लोगों को। तो सोचने वाली बात ये है कि इतना बड़ा ये कोचिंग को बढ़ावा क्यों गवर्नमेंट दे रही है? क्योंकि उनको टैक्स आ रहा है। तो हमें इस पे बात करना चाहिए कि कोचिंग को अवॉइड करो। इवन स्कूल लेवल पे ही कोचिंग स्टार्ट हो जाता है। 12th कर रहे हैं, जेईई कोचिंग कर रहे हैं, इसी कोचिंग कर रहे हैं। भाई स्कूल पहले कंप्लीट करो ना, 12th कंप्लीट करो। 12th फेल हो जाओगे तो जेईई कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे माइंड के साथ खेला जाता है। साइकोलॉजिकली हमें थोड़ा-सा एक होता है ना, ब्रेन ड्रेन किया जाता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। इनके बच्चे ने कोचिंग किया था तो उनका जेईई में हो गया था, इनके बच्चे ने किया था तो उनका नीट में। बट रियलिटी है, जो नीट निकाल रहा है, जेईई निकाल रहा है, उससे पूछो किस लेवल की मेहनत कर रहा है। इवन यूपीएससी जो निकाल रहा है, वो किस अटेम्प्ट में उसका होगा, किसी को कुछ नहीं पता। कौन से साल प्रीलिम्स रुक जाएगा, कौन से साल मेंस रुक जाएगा, कौन से साल फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे कोचिंग का क्या रोल है? या तो रोल आपका ये है ना, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप ही एनालिसिस कर रहे हो, आप ही पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, आप ही आंसर राइटिंग कर रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो। कोचिंग क्या कर रही है? जो कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, क्लासेस कर रही है, वो भी टाइम पे नहीं, वो सब चीज़ें पायरेटेड मिल रही है, या फिर ईज़िली आप थोड़ा रिसर्च करोगे, बुक्स में मिल जाती है, सब कुछ एफर्ट डालो। आज बहुत सारी बुक्स आ गई हैं मार्केट में, उन सब के थ्रू मिल जा रही है। तो मेरा ये कंसर्न है कि कोचिंग बहुत बड़ा स्कैम है। प्लीज़ इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको गवर्नमेंट, अगर कोई भी अथॉरिटी मेरा वीडियो देख रही है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। कोचिंग जो है ना, कहीं न कहीं एक क्लास डिवीज़न क्रिएट कर रहा है। जो यूपीएससी में बात करते हैं ना कि डिजिटल लिटरेसी तो बात करते ही, साथ में क्लास डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो जो लोग कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए वो इक्वल होता नहीं कि सर्कमस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसमें हम जिसके बेस पे हम रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं। जिनके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, जो लोग 2 लाख रुपए दिल्ली में रहने का खर्च नहीं कर सकते, मतलब साल भर के 3-4 लाख रुपए नहीं खर्च सकते, उनके लिए इक्वल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जिनके पास पैसे हैं, जो लोगों के पास गाइडेंस है, जो लोग कोचिंग में थोड़ी पकड़ है, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है कोचिंग के थ्रू। तो ये कहीं न कहीं एक जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी वायलेट कर रही है कोचिंग। तो कोचिंग को बंद करना चाहिए, एक बेसिक प्रॉपर सिलेबस क्रिएट करना चाहिए यूपीएससी का, और जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके थ्रू ही, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन की बुक्स हो, उनके थ्रू ही क्वेश्चंस आने चाहिए, उन पे ही घूमना चाहिए इर्द-गिर्द। चीज़ें हो भी रही हैं, इस वजह से दिल्ली से सिलेक्शन कम हुआ है, बाकी जगहों से सिलेक्शन बढ़े हैं, बट स्टिल चीज़ों में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव है, और जैसे कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है कोचिंग में, इतना ज़्यादा एनरोलमेंट होते, बड़े लोग टैक्स सेव करते हैं, गलत तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स बेचते हैं, बट उसका कहीं दिखाते नहीं हैं। बहुत बहुत कहीं न कहीं इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट डालता है कोचिंग सिस्टम। तो इस चीज़ पे भी बात करनी चाहिए, चाहे टीवी डिबेट्स पे हो या फिर गवर्नमेंट या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू लोगों को इसको हैंडल करना चाहिए। सो मेरा यही कंसर्न था कि कोचिंग एक बड़ा स्कैम है, इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इवन गवर्नेंस सिस्टम को भी करप्ट कर रहा है। इवन छोटे लेवल पे हर छोटे से टाउन में भी कोचिंग खुला। भाई कोचिंग की क्या ज़रूरत है? पहले भी लोग होते थे ना सेलेक्ट। मतलब एक पुलिस की भर्ती भी निकलती, तब भी कोचिंग वाले करोड़ों कमा लेते हैं। पुलिस की भर्ती यार, मतलब बेसिक बेसिक सिलेबस है, उसके लिए भी कोचिंग। लेखपाल की भर्ती निकल गई, उसमें भी मतलब ये सब तो सोचो ना, ये कोचिंग वाले ही पेपर आउट करा रहे हैं, सब कुछ स्कैम यहाँ पे भी चल रहा है। यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, छोटे लेवल पे ही कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। टीचर की वैकेंसी वहाँ पे कोचिंग। तो हर जगह कोचिंग सिस्टम को ख़त्म करो। कोचिंग सिस्टम तब हुआ करता था जब किसी को कुछ नहीं पता होता था, तब कुछ लोगों को पता होता था, वो लोग गाइडेंस देते थे। अब चीज़ें इक्वल हो गई हैं, सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो चीज़ें ख़त्म करो। कोचिंग सिस्टम ख़त्म करो, बेसिक एक स्टैंडर्ड मटेरियल बनाओ, उसी के थ्रू चीज़ें जो भी उसी को रेफरेंस लो। कोचिंग माफियाओं को बंद करो। आई होप आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।